बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग। और विंटर सीज़न का एंड है और स्प्रिंग सीज़न का स्टार्ट। हो जानी चाहिए कि ज़बरदस्त सी आउटिंग जिसमें इंजॉयमेंट के अलावा कुछ नॉलेज भी गेन हो जाए। हमने चूज़ किया शक्करपड़ियाँ और पाकिस्तान मॉन्यूमेंट म्यूज़ियम। चलिए मिलके चलते हैं, हमारे साथ रहें और घर बैठे इंजॉय करें। वो बच्चे जो हिस्ट्री और पाक स्टडीज़ में बहुत वीक हैं, वो भी इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीख लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, घर से तो हम निकल आए, अभी हम एक्सप्रेस हाईवे पे जा रहे हैं। धूप की तेज़ी अच्छी लग रही थी। हम यहाँ पे पिज़्ज़ा लेने आए लेकिन पिज़्ज़ा तो नहीं मिला। बहुत ही खूबसूरत टोकरियाँ नज़र आई, हमने ले ली, जो आपको मेरी मुख्तलिफ रेसिपीज़ में नज़र आएंगी। देखिए सामने कितनी खूबसूरत मस्जिद बाबुल इल्म नज़र आ रही है। इस वक्त हम I-82 से गुजरे हैं। मेरे ख्याल में अब हम सही जगह आ चुके हैं और यहाँ से पिज़्ज़ा मिल जाएगा। अब हम शक्करपड़ियाँ नेशनल पार्क के करीब आ चुके हैं। इसी एक रोड पे आपको लोक विरसा, शक्करपड़ियाँ, पाकिस्तान मोनूमेंट और गार्डन एवेन्यू भी मिल जाएंगे। ये आपको जो दूर से बिल्डिंग नज़र आ रही है, ये लोक विरसा की है। इस बिल्डिंग के ऑपोजिट साइड 1969 होटल आपको मिल जाएगा। मिलाकर हम अपनी मंजिल पे पहुंच गए। एंट्री से पहले टिकट लेना होता है लेकिन स्टूडेंट्स के लिए फ्री है। अब हम गेट से एंटर होते हैं और देखिए एंटर होते ही कितने प्यारे नज़ारे ने हमें वेलकम किया। ये ईमान, इत्तेहाद और तंजीम के पिलर्स हैं। पाकिस्तान मोन्यूमेंट के बिल्कुल सामने पाकिस्तान मोन्यूमेंट म्यूज़ियम है। चलें अब अंदर चलते हैं और पाकिस्तान की हिस्ट्री देखते और जानते हैं। इसमें आप अपने नेशनल हीरोज़ की ज़ेरे इस्तेमाल चीज़ों के साथ साथ उनकी पिक्चर्स का मुशाहिदा भी कर पाएंगे। सबसे पहले हम बुक और गिफ्ट शॉप में गए। यहाँ पे हिस्ट्री और पाकिस्तान से मुतल्लिका हर चीज़ आपको नज़र आएगी। ये कॉर्नर हफीज़ जालंधरी का है और पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि इन्होंने ही कौमी तराना लिखा था। इसके साथ गंधारा से रिलेटेड सेक्शन है। गंधारा इल्म फ़न ख़ुसूसन मुजस्समा साजी फ़न तामीर के हवाले से बहुत अहम है। गंधारा पेशावर से लेकर सवात के ज़ेरी इलाकों से होता हुआ टेक्सला तक फैला हुआ था। यहाँ पे बरसगीर में इस्लाम की आमद बज़रिया मुसलमान जंगजू और बादशाह वगैरह को प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे मुग़ल बादशाहों का दौर शो किया गया है। ख़ुसूसन मुग़लिया महलात की अक्कासी बहुत खूबसूरती से की गई है। सब कॉन्टिनेंट में सूफिया कराम का इस्लाम फैलाने में बहुत अहम किरदार है। मलका और शहजादिया किस तरह से ड्रेसअप होती थी। यहाँ पे हनूत किए हुए खूबसूरत कबूतर भी नज़र आएंगे, मट्टी के घड़े भी। गंधारा के बिल्कुल साथ अल्लामा इकबाल कॉर्नर बनाया गया है। यहाँ पे अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी की अहम मालूमात तस्वीर की सूरत में तहरीर की गई हैं। इन द लाइट्स इफेक्ट कितना खूबसूरत लग रहा है। इसमें बाकायदा मसाजिद की मेहराबें दिखाई गई हैं, हुक्का और मिट्टी के बर्तन भी। इससे आगे मज़ीद चलते हैं, यहाँ अल्लामा इकबाल के नवादरात दिखाए गए हैं। ख़ुसूसन अल्लामा इकबाल के घर का मंजर यहाँ दिखाया गया है। अल्लामा इकबाल की ज़ेरे इस्तेमाल कुर्सी है ये। थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं, उनका कुरान पाक और रिवॉल्विंग बुक रैक भी नज़र आ रहा है। ये सिनेमा हाउस का एक व्यू दिखाया गया है। मज़ीद आगे चलते हैं, अब आते हैं कायद आज़म कॉर्नर की जानिब। यहाँ आपको उनके ड्राइंग रूम का मुकम्मल व्यू नज़र आएगा। उनकी ज़ेरे इस्तेमाल ड्रेसेस, शेरवानी। ये है ज़ियारत रेजिडेंसी का व्यू। ये करारदाद पाकिस्तान 1940 का मंजर है। अ व्यू ऑफ जिन्ना गांधी टॉक। ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 का सीन है। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और फातिमा जिन्ना। 11 अगस्त 1947 को कायद आज़म पहली दस्तूर साज असम्बली से खिताब करते हुए। इस मौका पर लियाकत अली खान परचम लहराते हुए देखे जा सकते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट कार्ड पे आपको बहुत सा डिस्काउंट मिलने वाला है।
हम काफ़ी थक चुके थे, सो चाय पीने के लिए रेस्टोरेंट की तरफ आ गए। गिरते हुए पानी से ताजगी का एहसास हो रहा था। यहाँ से बाहर का व्यू बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चाय तो बहुत टेस्टी थी, लेकिन काफ़ी देर हमें इंतज़ार करना पड़ा। चाय पीने के बाद हम बाहर निकल आए क्योंकि खाने का भी किसी का भी मूड नहीं बन रहा था। रेस्टोरेंट फ्रेंडशिप इंटरनेशनल गार्डन के बिल्कुल सामने है। ये एक व्यू मुख्तलिफ कंट्रीज़ के सदर वज़ीर आज़म के लगाए हुए पौधे। इसके इर्द गिर्द काफ़ी बड़ा वॉकिंग ट्रैक है, जो मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा कि काफ़ी स्मूथ है, यानी हर एज के मेंबर्स के लिए बहुत ही बेस्ट है। यहाँ से वापस मोन्यूमेंट जाते 2 जगह आपको टिकट्स लेने पड़ेंगे। मोन्यूमेंट में स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बच्चों के काफ़ी ट्रिप्स आए हुए थे। पाकिस्तान मोन्यूमेंट को करीब से देखने के लिए अब ऊपर चलते हैं। इस्लामाबाद में 8 से 10 सालों बाद पहली बार फरवरी के मंथ में ही तेज़ धूप से बहुत तपिश का एहसास हो रहा था। तो सभी ने स्वेटर्स और कोट गाड़ी में ही हैंग कर दिए। सो अब धूप बहुत भली लग रही है। ये देखें करीब से इसका व्यू किस कदर खूबसूरत लग रहा है। अब इन सभी पंखुड़ियों का करीब से मैं आपको जूम करके व्यू दिखाती हूँ। कायद-ए-आज़म, अल्लामा इकबाल और फातिमा जिन्ना के पिक्स गोल्डन कलर की बनी हुई हैं। अब आ जाते हैं इसकी बैक साइड पे। देखिए इर्द गिर्द पूरे इस्लामाबाद का व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरे ख्याल है इर्द गिर्द राउंड लगाते मैं आपको सारा व्यू दिखाती हूँ। वाह, नीचे तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत एक गार्डन है। फ्रेंडशिप पार्क की जगह मुझे ये वाला गार्डन ज़्यादा पसंद आया। इस एंगल से सेंटोरस भी नज़र आ रहा है। ये इन पंखुड़ियों की बैक साइड का व्यू। यहाँ आने के लिए लिफ्ट भी है, लेकिन वो ख़राब थी, सो आपको हिम्मत करके सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा। से मोन्यूमेंट म्यूज़ियम का व्यू। यहीं से नीचे नज़र आने वाले पार्क का रास्ता जाता है। देखें किस कदर खूबसूरत 12 दरियाँ बनी हुई हैं। सीढ़ियाँ यहाँ से नीचे को जाती हैं और नीचे के पार्क का सीन बहुत ही अमेजिंग लग रहा था। सभी को ज़ोरदार भूख लग गई, सो वापसी के लिए हम चल पड़े। खाना खाने के लिए वापस हम उसी रेस्टोरेंट में आ गए। अब की बार हमारा इरादा नीचे जाने के लिए था। दरख्त पे फूल बहुत ही अच्छे लग रहे थे। यहाँ से राइट साइड पे सीढ़ियाँ हैं, सो हम नीचे की तरफ आ गए। वाह, नीचे का सेटअप तो बहुत ही खूबसूरत है। खाना खाते हुए चाय तो धूप इंजॉय करें, हल्का हल्का म्यूजिक भी था और गाँव तकिए से टिक लगा के भी खाने से लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है। अगर आप अपने बच्चों को यहाँ नहीं ला सकते तो इस वीडियो के ज़रिए इन्हें हिस्ट्री से मुतारिफ करवाया जा सकता है। सो से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी या व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।